गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमने अपने देश में, पूरे देश में अपनी आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया। लेकिन इन आज़ादी के दिनों को सेलिब्रेट करने के साथ एक मैसेज आपके नाम, देश के नाम। अगले 1 साल क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एजुकेशन पे बात कर सकें? क्या ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि अगले 1 साल 365 दिन, अगले ये 15 अगस्त 2026 से लेके अगले 15 अगस्त 2027 तक क्या सिर्फ़ हमारे देश में एक ही टॉपिक पे बात हो सकता है और वो है एजुकेशन? क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को मालूम है बच्चा, जैसे कि इस आप फ़ोटो में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आज स्कूल ठीक करो, कल एजुकेटेड बच्चे देश ठीक कर देंगे। हमें भी पता है हमारे देश में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स हैं, और भी देशों में हैं ये प्रॉब्लम्स, लेकिन हम रहते हैं हमारी प्यारी कंट्री इंडिया में। तो हमें अपने देश से मतलब है, हमारे आस-पास की प्रॉब्लम से मतलब है। और अगर इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा, बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे काम आने वाला है, और वो है एजुकेशन। और बच्चों को ये एजुकेशन स्कूल्स में दिया जाता है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशन है, आज देश को आजाद हुए 80 साल हो चुके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी दोस्तों हमने वीडियोस देखे कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस ही नहीं है। जिस बेंच पे 2 लोग को बैठना चाहिए, 3 लोग को बैठना चाहिए, 4-4 लोगों को वहां पे बिठाया जा रहा है। प्रॉपर पंखे नहीं लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है तो टीचर्स की कमी है, टीचर्स अगर सही है तो मिड डे मील में जो खाना दिया जा रहा है, उसपे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि हमारे एजुकेशन में आखिरकार चल क्या रहा है, हमारे स्कूल्स में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर बेसिक फैसिलिटी ही बच्चों को नहीं मिलेगी, पीने का सही से पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, अगर बच्चों को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे आखिर करेंगे क्या? वो तो गुलाम जैसी मानसिकता के साथ ही तो बड़े होंगे। और इन सारी चीजों को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार हमारे देश में हर कोई सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करने लग जाए, तो अगले कुछ सालों में हम लोग देखेंगे हमारे देश में एक नए लेवल का रेवोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। हमारे देश में पहले भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के पीछे लोगों ने फोकस किया, गवर्नमेंट ने फोकस किया, और वो प्रॉब्लम फाइनली जाके खत्म हो गई। एग्जाम्पल के लिए पोलियो देख लीजिए। पोलियो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, कितने लोग का डेथ हो जाता था, कितने लोग बीमार पड़े रह जाते थे, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन किया, जिसके बाद फाइनली वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया आज हमने। तो ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे एजुकेशन पे फोकस करें, एजुकेशन के सिस्टम पे फोकस करें, बेसिक फैसिलिटीज पे फोकस करें, ताकि हमारे बच्चों का जो बेस है वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एक एजुकेटेड यूथ किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट होता है।